हाय फ्रेंड्स, मैं विनाश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का विनाश फ्यूचर स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन है जो ऑप्शनल क्वेश्चन है और आपके पेपर में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है और ये ऑप्शन के रूप में भी आता है और ऑप्शन लेस देन भी आता है, बिना ऑप्शन के भी आते हैं। तो आप सभी इस क्वेश्चन को आसानी से देखें और अपने सभी साथियों के क्लास को शेयर करें, इस क्लास के लिंक को शेयर करें ताकि आपके सभी साथी इस क्लास के साथ आसानी से जुड़ सके। क्वेश्चन है, निम्न में सही उत्तर चुनिए। एक समांतर श्रेणी है AP -3, -1/2, -2, डॉट डॉट का 11वां पद आपसे पूछ रहा है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 28 का, दूसरा ऑप्शन है 22 का, तीसरा ऑप्शन है -38 का और चौथा ऑप्शन है -48 राइट 1/2 का। और ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और इसको आप कैसे इजी करेंगे। चलिए बहुत सिंप्लीफाई इसको करें लीजिए। यहाँ पहले एक बार हम इसके सीरीज को लिख लेते हैं। AP यानी समांतर श्रेणी का -3, -1/2, 2 डॉट डॉट। अब यहाँ से हम प्रथम पद सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो आप इसका फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म को हम A कहते हैं और उस सीरीज का जो पहला टर्म है, पहला पद है, वही क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। अब इसका हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, सर्वांतर निकाल लेते हैं। सर्वांतर को D से जानते हैं और सर्वांतर आप सबको पता है कि आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटाना कि क्या होता है, सर्वांतर होता है। यानी दूसरे में पहला, तीसरे में दूसरा, तो इसको लेते हैं A2 - A1। तो दूसरा पद क्या है, -1/2, फिर माइनस, और पहला पद क्या है, -3, फिर -3 बॉक्स में हो जाएगा। आगे चलते हैं, -1/2, ये माइनस होके प्लस हो जाएंगे। और आगे चलते हैं तो इसको ऐसे में लीजिए, -1 + 2 3 जा 6/2। 6 में 1 जाएगा तो कितना आएगा, अब जैसे 6 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 5/2। यानी यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिला, 5/2। एवं आपके पास पद भी है। पद कितने हैं, 11वां पद पूछ रहा है, यानी आपके पास जो n है, जो पद है वो कितने हैं, 11 है। चलिए अब आसानी से आप फार्मूला लगा दीजिए। 11वां पद पूछ रहा है तो nवां पद का सूत्र लगा दीजिए। तो लिखेंगे अब nth टर्म यानी nवां पद से, किस पद से, nवां पद से। तो क्या होता है nवां पद, an = a + n - 1 × d। आप सबको फार्मूले में इसको बताया गया है, फार्मूला हमने अपडेट भी किया है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए an ये रहेगा, n क्या है अपने पास, 11, तो 11 हो जाएगा। a पहला पद क्या है, -3, तो -3 हो जाएगा। n कितना है, 11, ये 11 हो जाएगा। -1 × d कितना है, 5/2। आसानी से इसको इजी कर लेते हैं। 11वां पद कितना होता है, -3 + 11 1 गया तो 10 × 5/2। इसको लेस कर दीजिए, कैंसिल, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया। बचा क्या, -3 + 5 5 जा 25। चलिए 11वां पद कितना हो गया, 25 में 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो समांतर श्रेणी का जो यहाँ पे 11वां पद है वो कितना है, 22 है। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। आप लिख दीजिए, आता है समांतर श्रेणी का 11वां पद कितना है, 22 है, या 22 होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप सभी इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर हमने समझ लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें अविनाश फ्यूचर के साथ। धन्यवाद।